रिम्स 2 को लेकर के विवाद पिछले कई महीनों से चल रहा है और ऐसे में जब चंपई सोरेन की अगुवाई में जो यहाँ रोपा जाना था उसको लेकर के फिर कई लोगों पे जो है एफआईआर कर दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए ग्रामीण है, बात करते हैं। 85 लोगों पे एफआईआर कर दिया गया उस दिन जो यहाँ रोपी का जो कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद 85 लोगों को पे जो है एफआईआर किया गया है। देखिए, रिम्स 2 के आंदोलन में 85 लोगों पे एफआईआर हुआ है और कहीं ना कहीं ये प्रायोजित एफआईआर है। ऐसे लोग के बीच में एफआईआर हुआ है, उनके बीच में एफआईआर हुआ है जो मौजूद नहीं थे। घर में बूढ़ा बूढ़ी लोग हैं, उनके ऊपर भी एफआईआर हुआ है। ये कहीं ना कहीं सरकार प्रायोजित एफआईआर है, क्योंकि सरकार सबसे पहले आंदोलन को दबाना चाहिए। आंदोलन को कैसे भड़काया जाए, आंदोलन को कैसे दबाया जाए, इसकी रणनीति बनाई। क्यों? आपको बताना चाहेंगे कि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ मानते हैं हम लोग मीडिया को। अगर सरकार आप अपना मंशा को ठीक रहते तो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ जो है मीडिया, आप मीडिया काहे नहीं घुसने दिए? उसके बाद अभी बनाते हैं कहानी कि आप मारो मारो कहें, आप प्रशासन पे लाठीचार्ज हुआ कहते हैं। आप आईना जो है, देश का जो आईना है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, मीडिया को आप काहे नहीं घुसने दिए? मीडिया को घुसने देते तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। आप मीडिया को नहीं घुसने दिए, मीडिया को भी आपने अरेस्ट किया। अब जब कानून को अरेस्ट कर लिया और कानून की आप बात करते हैं और गलत तरीके से हमारे लोगों को आप एफआईआर कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप अगर नहीं आप एफआईआर वापस लेते हैं तो बृहद आंदोलन होगा और नगरीय तीव्रता हम लोग किसी भी कीमत में हम लोग नहीं बनने देंगे। हम लोग आंदोलन अनवरत करते रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जिस प्रकार से बीजेपी के भी कई नेता उसमें शामिल हुए थे, होने वाले भी थे, चंपई सोरेन भी आने वाले थे, लेकिन उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अब यहाँ के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, कृषि मंत्री भी हैं, ये तमाम लोगों का कहना है ये बीजेपी के द्वारा जो प्रायोजित रैली थी, बीजेपी के द्वारा जो ये कार्यक्रम रखा गया था, टोटल उसमें बीजेपी के लोग थे। मैं बताना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि बीजेपी प्रायोजित ये कार्यक्रम नहीं था। ये जन मुद्दा से, जन भावना से, आदिवासी समाज की जन भावना से उठकर ये आंदोलन में प्रेरणा लेकर, और हाँ, शिबू सोरेन के तर्ज पे से आंदोलन हुआ था। शिबू सोरेन ने कहा था जल जंगल और जमीन, और नगरी 1 पार्ट 1 में कहा था कि जोतो रे, तो उसी के तर्ज पे हम लोग नगरी के चौरा को हम लोग जोतने आए थे, आंदोलन करने आए थे। इसमें बीजेपी का कहीं से कोई रोल नहीं था। हाँ, हमारे आदिवासी समाज के जो आवाज बन के सदन में गए हैं, वैसे लोगों को हमने आमंत्रित किया था। चाहे चंपई सोरेन हो, चाहे बंधु तिर्की, तो अगले में थे, शायद इस बार नहीं आए। जितने भी नेता लोग हैं, इसको आमंत्रित किया गया था यहाँ पर। तो ये नहीं कह सकते हैं ये बीजेपी का था। हाँ, चंपई सोरेन उप मुख्यमंत्री रहे हैं, आदिवासी का बड़ा चेहरा रहा है, लेकिन बीजेपी जाने से पहले और पार्टी के रहने से पहले चंपई सोरेन एक आदिवासी समाज का बेटा है। इसलिए उसको दर्द है इस जमीन को बचाने के लिए, इस जंगल को बचाने के लिए। इसलिए वो आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, ना कि बीजेपी का बैनर लेके आए थे। अच्छा, ये बताइए कि जिस प्रकार से उस दिन तमाम जो लोग हैं खेतों के रास्ते से उसमें प्रवेश कर गए, कई लोगों पे एफआईआर भी हुआ है, तो अब जो यहाँ के ग्रामीण है उनका अगला स्टेप आप लोग, यानी कि आप लोग अब आगे का जो स्टेप है वो क्या करने वाले हैं? सरकार और यहाँ के लोगों को तालमेल बनाने की जरूरत है, ना कि फंसाने की जरूरत है। विधायक महोदय ने कहा कि 90% लोग हमारे साथ है और 10% लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप नगरी की भूमि में आते तो साक्षात देख लेते कि कितने लोग वहां पर राजनीतिक दल से थे, कितने लोग वहां पर दलाल किस्म के थे और कितने लोग समाज के लोग थे। लगभग हमको लगता है कि इस क्षेत्र के सभी सामाजिक संगठन, आदिवासी हो या मूलवासी संगठन के लोग इस आंदोलन पे भाग लिए और यहाँ पर आंदोलन को सफल बनाने अपना भूमिका निभाएं। अच्छा, अब कहते हैं कि जिस प्रकार से उस दिन आंदोलन हुआ, काफ़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग एकजुट हुए। इससे पहले कई लोगों के मुंह से हमने ये भी सुना कि इससे पहले आदिवासी इतना एकजुट कभी नहीं हुए थे जिस हिसाब से नगरी 2 में। तो क्या लगता है कि अब और भी फिर जो है इस आंदोलन को बृहद रूप दिया जाएगा? इस आंदोलन को बृहद रूप दिया जाएगा। भले कोई कह दे कि इससे पहले आदिवासी नहीं जुटे, लेकिन आप इतिहास जाके देखिए,
बारी बुरू में बिरसा मुंडा के साथ में हजारों हजार लोगों ने शहीद हुआ। बिरसा मुंडा के एक आह्वान पर 6000 आदमी आदिवासी जमा हुए थे। हमारा इतिहास आंदोलन का है और जब जब इस तरह से मुसीबत आता है तब तक आदिवासी समाज एकजुट होने का काम करता है। किसी को आमंत्रण नहीं मिला था, यहाँ पर केवल मैसेज मिला था कि हाँ जमीन बचाना है। हाँ कह सकते हैं कि इस युग में सबसे बड़ा भूमि का अगर आंदोलन हुआ है तो ये रिम्स 2 के लिए नगड़ी चमरा का आंदोलन हुआ है। इसको हम लोग मान सकते हैं कि ये आज तक का भूमि बचाने का, ये आधुनिक युग का सबसे बड़ा आंदोलन है। तो आपने सुना कि कहना है कि जितने भी लोगों पे एफआईआर किया गया है उस एफआईआर को अगर वापस नहीं लिया जाता है तो आने वाले समय में एक और बड़ा आंदोलन जो है वो नगरी स्थित जो रिम्स 2 वाला ज़मीन है वहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखने ये वाली बात होगी, तमाम जो ग्रामीण हैं इस उम्मीद में है कि ये ज़मीन जो है हम लोग का जो है भरण पोषण का एक जरिया है, एक माध्यम है। अगर ये ज़मीन हमसे अगर ले लिया जाएगा फिर हम क्या करेंगे, अब देखना होगा कि क्या कुछ हो पाता है। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।